नमस्कार, देश न्यूज का नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज ईवीएम की, क्योंकि कल यानी 4 जून को नतीजे और उससे पहले ईवीएम के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल में एमपी को लेकर 3 अनुमान सामने आए। पहला, बीजेपी को 28 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। दूसरा, बीजेपी को क्लीन स्वीप यानी बीजेपी सभी 29 सीटें जीत सकती है। तीसरे अनुमान की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 26 से 28 सीट और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें जीतने का अनुमान है। तीनों अनुमान के रिजल्ट मान ले तो प्रदेश की सियासी तस्वीर कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल। इस पर घमासान जारी ही था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी चैनल या फिर किसी भी मीडिया को एग्जिट पोल जारी करना था तो उसको इन तीनों जिलों में अपने लोग भेजने चाहिए थे। क्या उन्होंने भेजे? आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने बीजेपी से रोडमल नागर हैं। लेकिन परिणाम आने से पहले बड़े सवाल उन्होंने ईवीएम पर खड़े किए हैं, एग्जिट पोल पर खड़े किए हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। और शुरुआत नितिन दुबे जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा क्यों? परिणाम आने में अभी कुछ ही समय बचा हुआ है ना, आप एग्जिट पोल को मान रहे हैं और इसके साथ साथ आप ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी? नितिन जी। देखिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी नितिन जी, पहुंच रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, हम्म। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम्म। और देश के प्रधानमंत्री हम्म। 1 महीने पहले से क्या 6 महीने पहले से साल भर पहले हम्म। 400 पार नितिन जी, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा आपका रही है। ये फिगर कैसे आपके पास? ठीक है, नितिन जी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा कनेक्शन को चेक कीजिए। तब तक सत्येंद्र जैन जी के पास में आना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप देखिए विपक्ष ने यहाँ पर ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और नितिन जी को जितना हम सुन पाए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साल भर 6 महीने से पहले से आश्वस्त थी 400 पार। जब बीजेपी को रिजल्ट नहीं पता थे, मतदान शुरू नहीं हुआ था, तो पहले से कैसे आश्वस्त थी बीजेपी कि हम 400 पार करेंगे या फिर हम ही जीतेंगे, तीसरी बार हम ही सरकार बनाएंगे? सत्येंद्र जी। देखिए, ये तो कांग्रेस जो है ना, किंकरतब विमूढ़ है। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है और फ्यूज्ड भी है, आप कहें तो। कि जिस प्रकार से कांग्रेस का फ्यूज उड़ गया, एक तरह से कहें कि अक्षय बम जो है वो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, या इंडिया अलायंस 1 सीट इन्होंने दे दी। एक तो देना नहीं चाहिए थी, खजुराहो की सीट समाजवादी को दी। अब समाजवादी वहां कुछ उनका वोट नहीं, 40,000 वोट भी नहीं मिले थे उनको। कांग्रेस को पिछली बार 3 लाख के आसपास वोट मिले थे, तो देना नहीं थी वो सीट। अब इन्होंने दे दी और वहां पर भी 2-2 बार उन्होंने प्रत्याशी बदल दिए। और फिर प्रत्याशी को इतना भय बैठ गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का, तेज और ताप तपस्या जो देखा, और अभी सूरज का भी तेज चल रहा है, तो वो भयाक्रांत हो गए और पहले ही जो है बिखर गए। उनके प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ, जानबूझ के उन्होंने निरस्त कराया। और अगर वो चाहते तो वो कोर्ट में जा सकते थे, कोर्ट में लड़ने भी नहीं गए, ना कोई याचिका लगाई वहां पर पिटीशन। तो साफ साफ सिद्ध होता है कि कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने घुटने टेक दिए थे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के सामने भी उनका वो बिखर गए, घुटने आत्मसमर्पण कर दिया था, इंदौर में भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पे दोष न देने की जगह कांग्रेस को अपने संगठन पे दोष देना चाहिए। और माननीय जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो स्वयं विधानसभा हारे थे और उनको अध्यक्ष बना दिया, अगर वो कम से कम इंदौर से लड़ लेते तो काश जो आज दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही थी, उनके संदर्भ में कहूंगा कि कांग्रेस को 1 सीट लॉक कर लेती। थोड़ा सा दिग्विजय सिंह जी से ही
प्रेरणा ले लेते जीतू पटवारी जी और स्वयं लड़ते तो ये अक्षय बम जैसा बम कांड नहीं होता, और जिसके कारण अब उनकी कुर्सी के नीचे एक तरह से बम फटा है। आप देखिएगा जो वर्डिक्ट कल आएगा, जो मैंडेट आने वाला है भगवान रूपी जनता का, वो मैंडेट के बाद में बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है। और आप देखिएगा कांग्रेस के अंदर जो बम फटा है, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर फूटेगा, क्योंकि जो हार का दोष किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली ये इनकी जो फैमिली फर्स्ट वाली है, जिनको कहते हैं टू द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली के लिए कांग्रेस कार्य करती है, कांग्रेस के नेतागण उनको सेव करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो कहते थे कि वो बलि का बकरा, जो कहते थे बकरा अगर ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा, अब वो कहावत भी सिद्ध होने वाली है। लेकिन मैं कहूंगी हमारे मुस्लिम बंधुओं की भावनाएं भी उसमें आहत होती है कि मुहर्रम एक गम का त्योहार होता है, तो नाचता नहीं है मुहर्रम पर, उन्होंने सही प्रयोग भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा ठीकरा फूटेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर, और साथ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पाए, एक असफल पटवारी सिद्ध हुए। और अगर दिग्विजय सिंह जी से थोड़ी सी प्रेरणा लेते तो कम से कम एक सीट लॉक कर लेते वो वहां पर। पराजय तो निश्चित थी, लेकिन आज कांग्रेस तो वहां 0 है। और साथ ही साथ जीतू पटवारी जी की गृह क्षेत्र भी आता है इंदौर, तो उनका, क्योंकि संजय शुक्ला जी ने भी कांग्रेस से छोड़ दी थी, बीजेपी में आ गए थे, पहले उनका नाम चल रहा था, तो ये संभावनाएं बनी रही थी कि कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा होने वाला है और कई प्रत्याशी विमुख हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आज जो बात होती है आज रहे तो आत्म समीक्षा की बात है, और त्याग पत्र देना चाहिए। जीतू पटवारी जी के समय लाखों कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो कांग्रेस खाली हो गई है, बूथ पे 0 हो चुकी है। वो खुद ही कहते हैं उनके नेतागण कि कांग्रेस बूथ पे 0 है। ठीक है सत्येंद्र जी। नितिन दुबे जी, बस सत्येंद्र जी की बातों का भी जवाब दीजिए। कांग्रेस का कुनबा जिस तरह से घटता गया उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और फिर सवाल मैं आपसे वही दोहराना चाहूंगी, ईवीएम पर क्यों सवाल खड़े करने हैं? क्यों आपको लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी? आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। एग्जिट पोल के आंकड़े आप लोग गलत बता रहे हैं, ऐसा क्यों नितिन जी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ये एक साल पहले से चिल्ला रहे हैं कि एनडीए को जो है 400 पार होगी, भारतीय जनता पार्टी 370 पे पहुंचेगी। ये फिगर इनके पास कहां से आ रहा है? एक सवाल खड़ा होता है कि कहां से आप ये फिगर दे रहे हैं, और वही रिपोर्टिंग आप मीडिया से करवा रहे हैं। अब रही एडी की बात, तो पत्रकारिता के कौन से संविधान में लिखा है कि आप कयास लगा के लोगों को न्यूज सुनाएं, न्यूज बनाएं? न्यूज का मतलब है दोनों पक्षों को देखने के बाद ऑथेंटिक रूप से नितिन जी, दोनों पक्षों को देखने के बाद ही आंकड़े दिए जाते हैं। सुनिए, मीडिया को किसी भी राजनीतिक दल के नेता से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है नितिन जी, सुन लीजिए आप पहले, सुन लीजिए मेरी बात पहले। मीडिया को या किसी भी पत्रकार को राजनीतिक दल के नेताओं से सीखने की तो कम से कम यहाँ पर जरूरत नहीं है कि न्यूज कैसे दी जाती है। ठीक है, ईवीएम पर जो आपने सवाल खड़े किए हैं मैं उस पर आपका जवाब चाह रही हूँ सत्येंद्र जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पहले आप ईवीएम पर जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ये बता चुका है, ये बोल चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कल नतीजे आ जाएंगे, कुछ ही समय बचा है, कल चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन पहले ईवीएम पर जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपका ईवीएम पे जवाब देता हूं। 2 बातें तो मैंने कही हैं कि इनको कहां से पता है कि एनडीए 400 पार हो रहा है एक साल, इनको कहां से पता कि भाजपा। दूसरी बात, आपने जो कहा, चौधरी जी सुनिए, नहीं सुनिए, बोलिए, सुन रही हूँ, बोलिए। बीच में बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है नितिन जी, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। या धर्म ग्रंथ से थोड़ा सिस्टम सही कराइए। नितिन जी आपकी आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, पहले आप अपनी कनेक्टिविटी ठीक कीजिए। मैं आपसे जान, आवाज मुझे आपकी ठीक है, मुझे तो बिल्कुल आ रही है। ये जानना चाहता हूं। ठीक नहीं आ रही नितिन जी। ठीक है,
नितिन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, ना मुझे मिल रही है ना मेहमानों को मिल रही है। आप पहले नितिन जी थोड़ा कृपया कनेक्शन ठीक करा लीजिए, किसी ठीक है, अभिषेक जी से बात करा लीजिए। ठीक है, बात कनेक्शन कर चेक लीजिए कीजिए तो थोड़ा तब नितिन तक जी। वो सिस्टम अभिषेक भी ठीक शर्मा हो जी, मैं जाएगा। आपके पास आना कनेक्शन में चाहूंगी। दिक्कत है। ठीक है नितिन जी, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले आप थोड़ा ठीक करा लीजिए। अभिषेक जी, ईवीएम पर जिस तरह से सवाल उठा रहा है विपक्ष, से किस तरह से आप देख रहे हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े तो चलिए ठीक ही है, अब वो हमें भी सिखा रहे हैं कि न्यूज़ किस तरह से पेश करनी चाहिए, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना कितना ठीक है? टीका जी देखिए, ये ईवीएम जो भी है ये तो बेचारा एक ऐसा यंत्र है। आज मैं राजीव कुमार जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें देख भी रहा था कि वो कह रहे थे कि बार बार हम पर ठीकरा फोड़ते हैं, ये ठीक नहीं। हमको ये उम्मीद थी कि देश से बाहर के लोग भारत के चुनाव पर सवालिया निशान उठाएंगे, परंतु देश के अंदर ही लोग उठा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। और देखिए ऐसा नहीं है, ईवीएम अभी इस लोकसभा का नहीं है, ईवीएम कांग्रेस के समय का भी है। बिल्कुल। और आप पुरानी विधानसभा में भी देख लीजिए, क्या 3 राज्यों में जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तो ईवीएम का मुद्दा कहाँ था? नहीं था ना। देखिए ईवीएम कई बार चुनाव आयोग कर गया, और मैं 2 चीज़ों पर हमेशा ऋषिका दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रवक्ता चूंकि मौजूद है, दोनों से कहूँगा कि देखिए संविधान हमारा है और उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट और एक निर्वाचन आयोग, इसको बेहतर तरीके से और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। नितिन दुबे जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, अभी उन्होंने बोला कि एग्जिट पोल पर ये वो, देखिए एग्जिट पोल कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, ये भी आप समझिए, प्लस माइनस सब कुछ होता है, परंतु मीडिया के ऊपर भी अगर कांग्रेस इस तरीके से सवालिया निशान उठाएगी तो मीडिया कहाँ जाएगी? क्या मीडिया भाजपा के अगेंस्ट में नहीं जाती है? जाती है। क्या हम अपना पक्ष रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। और इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट किसी को पिंच मत कीजिए, आप सटीक आंकड़ों पर आइए। अगर आपको भरोसा है कि हम जीतेंगे तो निश्चित तौर से ये जीतेंगे, इनकी बहुमत आएगी तो आएगी, आप इस पर सटीक रहिए ना। और अभी क्यों, अब कल ही तो रिजल्ट आ रहा है, इसके पहले ईवीएम कहाँ गया था? आपको अगर करना था तो ईवीएम को उसी समय बहिष्कार करने के नहीं करेंगे हम। वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें, मतलब उनको लग तो नहीं रहा है कि ये 300 बिल्कुल सीटें आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने एक मुद्दा, एक बहस ऐसा छेड़ दिया है, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह जी भी एक महारत है, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना भी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए 303 का आंकड़ा तो पहले भी था ना, अब 300 के ऊपर आएंगे। क्या 303 का आंकड़ा भाजपा के पास नहीं था? पहले भी रहा। तो आप इसको इस तरीके से जज नहीं कर सकते। हाँ, इस तरीके से जज कर सकते हैं कि अगर 400 के पार आती है या उससे ज्यादा सीटें आती है, ईवीएम में कोई मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन कैसे? आज राजीव कुमार जी ने साफ कहा कि भाई ईवीएम रखी हुई है, पोलिंग बूथ पर आप आइए, सबके सामने मॉनिटरिंग हो रही है। अगर मान लो किसी ईवीएम में किसी मतदाता संख्याओं की संख्या फॉर एग्जांपल 100 है और अगर 101 होती है, तो आप सवालिया निशान उठाइए कि भाई वोटिंग ज्यादा हुई। अगर वीवीपैट और पर्ची वोटिंग और वीवीपैट और आपका उसके लिए भी 70C लेकर आया है चुनाव आयोग, बिल्कुल 70C कितना अच्छा उन्होंने बताया। तो देखिए मैंने 2 ही पहले, ऋषिका जी फिर से वही है कि 2 लोगों पर विश्वास करना सीखिए, और अगर आपको लगता है तो इसको बेहतर प्रयास, कार्य पद्धति को पारदर्शिता रखने की काम कर। क्या बैलेट पेपर में पहले नहीं होता था ऋषिका? आप बताइए, क्या बैलेट पेपर में और जो बॉक्स होते थे वो तो पहले भी चले जाते थे? तो ये इस तरह का सवालिया निशान लगाना हमारे देश के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान और चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए हम सभी प्रयास करें, ये एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नितिन जी की बात पूरी हो जाए पहले। नितिन जी, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है नितिन जी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपके कनेक्शन में अभी भी थोड़ी दिक्कत है। खैर आप बोलिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी नितिन जी। कोई शायद आपके यहाँ से कोई दिक्कत है। बोलिए। मैं ऋषिका जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई धार्मिक ग्रंथ है, क्या धार्मिक स्थल है निर्वाचन आयोग, उस पे सवाल उठाना कहाँ अनुचित है? क्या ये भारत के खिलाफ है? मुझे बताइए, क्या देशद्रोह है? देखिए, एजेंसी और संविधान में अंतर है, या सुप्रीम कोर्ट या संसद, जब हम इन पर सवाल उठाते हैं तो वो सवाल देश पे होता है।
लेकिन जब एजेंसियों पे हम सवाल उठाते हैं तो सवाल का जवाब तथ्यों के साथ हमें मिलना चाहिए। और भारत के हर नागरिक को एजेंसियों पर, चुनाव आयोग है, महिला आयोग है, जितने भी आयोग हैं, जो भी सीबीआई है, जो भी सिस्टम है हमारा, उस सब पे उंगली उठाना कोई अपराध नहीं है, कोई देशद्रोह नहीं है। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के भी किसी फैसले पर आपको सवाल उठाने का अधिकार है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आप कानूनविद से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और भारत का व्यक्ति उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसके ठीक है। पास तथ्य हैं, तो नितिन तो जी, वो सवाल उठाने का हक ठीक रखता है है। नितिन जी, यही तो आप लोकतंत्र है। ठीक है, और ऋषिका जी, लोकतंत्र, दूसरी आप बात, यहाँ पर आप लोकतंत्र दूसरी समझा बात, रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं रोक रही हूँ क्योंकि आप तथ्यों की बात कर रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर सवाल आप उठा सकते हैं। अब विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि शाह ने 150 उनको डीएम कलेक्टरों को धमकाया है। कौन से आपके पास प्रूफ है इसके लिए? कौन से तथ्य आप सामने रख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने देखिए, उसको लेकर भी तो कहा है कि बगैर पहले तथ्य तथ्य के लेकर आओ। बगैर बगैर तथ्य के कोई बात नहीं हाँ, तो होती। प्रूफ और आप सामने इलेक्शन क्यों नहीं लेकर कमीशन आए? बिना कोई प्रूफ के शेर आप शायरी, आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हाँ, ऋतिका जी, हमें बीजेपी के बहाव में नहीं बहना है। मेरी हाँ, बात ठीक है, आप बीजेपी के सुनिए। बहाव में मैं नहीं, जो आपसे आपके कह रहा नेता कह रहे हूँ, हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, कांग्रेस नेता वही है मैं ना आपको जयराम कहना रमेश, चाहता हूँ। उन्हीं ने कहा ना। देश का मतलब भाजपा नहीं है, भाजपा का या मतलब देश नहीं है। ठीक है, आप ये ढोंग नहीं करें, देश ठीक और भाजपा को अलग करें पहले। ठीक है, देश और भाजपा दोनों दोनों अलग 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 बातें है हैं। और भाजपा देश से भी हमारा सवाल भी हम है, पूछते हैं, देश लेकिन आप जो सबका कह है। रहे हैं आप और उसका तो भाजपा किसी एक जस्टिफिकेशन दीजिए ठिकादार, पहले। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बात बड़ी निष्पक्ष बात मैं चाहता हूँ आपसे, हम्म, कि अगर कोई व्यक्ति, दिग्विजय सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, हम्म, वो अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप उस सवाल का समाधान क्यों नहीं कर सकते? हम्म, आप चुनाव, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग जो है समस्या का समाधान या सवाल का जवाब देने की बजाय आप शेरो शायरी सुना रहे हैं। अरे भाई, ये महफिल सजाने का दौर नहीं है, ठीक ये है, जो है संवैधानिक लोगों के अधिकार की बात है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने कहा कि धमकाए नहीं, कैसे नहीं धमकाया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये हिटलर शाही और धमकी से ही चल रहे हैं। ठीक है, इनके पास दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक अब है, आप सतेन जो जी है से जवाब इतनी ले लेते आप हैं। जवाब ले लीजिए। ठीक है, ठीक है नितिन जी, सतेन जी, नितिन जी की बातों का जवाब दीजिए। के लोगों में ईवीएम ध्यान को करना लेकर वो ये चाहता है। बोल रहे हैं, ठीक है नितिन जी, हम्म, ईवीएम को लेकर वो ये बोल रहे हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग शायरी सुना रहा है। क्लियर देखिए, क्यों नहीं कर चुनाव रहा है? आयोग स्थिति क्लियर क्यों के नहीं कर रहा है? ऋषिका जी, देखिए, जो सोता हुआ होता ना, कुंभकर्ण को हम जगा सकते हैं, 6 महीने सोता था, हम्म, उसके हम ढोल बजा के सब करके कुंभकर्ण को जगाया था, रावण की सेना ने, रावण के लोगों ने, है ना। लेकिन अगर जो जानबूझ के सो रहा है ना, तो हम उसको कभी नहीं जगा सकते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा कुछ भी कह शास्त्रम रहे हो तस्य मेरे भाई, करोति किम कुछ भी कह रहे हो लोचनाभ्याम विहीनस्य सत्येंद्र तस्य भाई आप। दर्पणम किम करिष्यति। आप सुन लिया, आप सुन तो लीजिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना था, आप अपने समय जवाब दे जी जी दीजिएगा। जी जी, अब मैंने प्रमाण के स्वागत साथ स्वागत। कहता हूं, मैं अगर कुछ बात कहता हूं तो उसमें इनहेरिटेंस होता है। अब आप इनहेरिटेंस ले लीजिए, और इनहेरिटेंस भी जो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट गए थे ये सभी लोग इसी बात पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इस पे ऑब्जेक्ट किया, और जो पत्र उन्होंने वायरल किया था सोशल मीडिया पे, तो चुनाव आयोग ने उनको एडवाइजरी दी थी, एक तरह से स्लैप किया था, लेकिन वो माने नहीं कि भैया आपको सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए, चुनाव आयोग हर कार्य निष्पक्ष करता है। उससे नहीं माने ये लोग उनके जवाब से, तो ये सभी के सभी लोग, पवन खेड़ा जी और टीएमसी की महुआ मोहित्रा जी और एडिया, 3 संस्थाएं सब गए, तो इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, चुनाव आयोग ईवीएम का और जो डेटा मैनिपुलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इनकी याचिका को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 17C को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे डेटा को, क्योंकि 17C का डेटा हर एक पोलिंग एजेंट के पास रहता है, जो प्रत्याशी लड़ता है हर प्रत्याशी के पास रहता है, और जब बंद होता है, जब आपकी अब कल मतगणना होगी, आप अपना अपना 17C फॉर्म ले आइएगा, ईवीएम उसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, हर डेटा बराबर निकलेगा। इसलिए देयर इज नो नीड टू अपलोड एनी डेटा ऑन द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। एंड इलेक्शन कमीशन ने जो है, भारत निर्वाचन आयोग ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर एक तरह से खारिज कर दी और तमाचा मारा। तो ये अभी सुनते नहीं है लोग, सब ना पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा 370 सीट का,
आप देखिए 2014 में हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार, और हम इस नारे के साथ आए और इस भगवान रूपी जनता ने हमें 285 से ज्यादा सीट दी, तो हमें पूर्ण बहुमत की सरकार 272 में बनती है। आप सुन लीजिए 2019 में हम गए, हमने कहा इस बार 300 पार, तो उसी जनता ने, उसी भगवान, हमने काम किया, हमने जनता के दिलों को जीता है, इसके कारण वो प्रचंड बहुमत देती है। 303 सीट दी, और इन लोगों ने तब भी एग्जिट पोल, ईवीएम सब पे बहुत छाती कुटी थी और बहुत मातमपुरसी की थी। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो आज ये ठीक है। कहता हूँ कि इसी कारण से हम कहते 400 पार और धारा 370 और 370 से ज्यादा योजनाओं का लाभ आज जन जन को मिल रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को भूख से नहीं व्याकुल होना पड़ता, लेकिन कांग्रेस अगर 70 रूपी भूख से व्याकुल हो रही, बिलबिला रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आज हमने 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बना दिए, अब कांग्रेस, और रोजगार दिया है, करोड़ों रोजगार दिया। अब कांग्रेस के नेतागण बेरोजगार हो रहे हैं, या राहुल गांधी जी को 21 बार लॉन्च कर चुके हैं लोग, इनके लिए इसका स्टार्टअप फेल हो रहा है। हमने जो चंद्रयान को पहली बार, सुन लीजिए 10 सेकेंड और, चंद्रयान को हमने दक्षिणी ध्रुव पर भेजा, चंद्रमा के, इतिहास रचा, भारत पहला देश बना, और वहां पर शिव शक्ति पॉइंट बनाया, उसका नाम दिया। अब एक राहुल गांधी जी शक्ति पॉइंट, शक्ति से लड़ रहे हैं हिंदू धर्म की, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और राहुल गांधी अगर फेल हो रहे हैं, हमने यान भी भेज दिए, रॉकेट भी भेज दिए और स्टार्टअप्स भी दे दिए। अब राहुल गांधी 21 बार फेल हो रहे हैं, राहुल गांधी का यान फेल हो रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। दरअसल कांग्रेस के अंदर खामियां हैं, क्योंकि कांग्रेस को अब जीतू पटवारी जी जैसे लोग संभाल रहे हैं यहाँ पे, तो जरूर पार्टी तेल लेने जाएगी। कल आप देखिएगा जिस प्रकार से लाखों कांग्रेसी छोड़ चुके हैं, और कल ये निजाल बूथ पे 0 है। कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं बूथ पे 0 है, भाषण में हीरो, तो बूथ पे 0 बचे हैं कांग्रेस, नीलबटा सन्नाटा है। कल आप देखिएगा ईवीएम से जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद मिलेगा, इस शक्ति से लड़ते रहे, सनातन से लड़ते रहे, भगवान राम द्रोही ठीक है सत्येंद्र जी, अब कल जो नतीजे आएंगे उसका इंतजार सभी को है, कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। निकलने वाला ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, इसलिए कल नतीजे आएंगे, बस कुछ ही समय रह गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है, हाँ ऋषिका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कहते हैं कि भाजपा का 400 पार हो रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। 400 पार, 400 पार। आप सुप्रिया श्रीनेत हमारा नारा लगा रहे जी, 400 पार। ठीक है सत्येंद्र जी। नितिन जी, अब 400 पार का नारे की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से कैसे आश्वस्त है? आप ये बताइए, विपक्ष ने एकदम से 295 का आंकड़ा कैसे दे दिया? आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं ना, पहले से क्यों ये आंकड़ा नहीं दिया? अब राहुल गांधी एकदम से कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 295 सीटें आएंगी, ये आंकड़ा एकदम से कहां से लेकर आ गए आप? नितिन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? 1 महीने पहले से ये आप कि हमारा जो है सो पार, हमारे नेता जमीन पे वस्तु स्थिति देखने के बाद अगर ये कितनी सीटें आनी, तो आपको प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपने सत्येंद्र जी ने दुनिया सिर्फ शक्ति पॉइंट बना दिया, चंद्रमा पे पहुंच गए। तो भैया काम किया है तो बताते हैं, और कब और बता सकते थे, बता ही नहीं उसका जवाब नहीं, समय की सीमा होती है। और सबूत देने के बाद आपका फोन गड़बड़ कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अरे भाई, आप मुझे जवाब ये दीजिए। बड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है सर। आप मुझे जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्याकुमारी में ध्यान लगाया, उतना ही एकाग्रता से मुझे आपको ध्यान सुनना पड़ रहा है। आपका सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। आप सुनिए, आप तो श्रीमान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को मानने वाले लोग हमारी समाधान के बजाय सनातन द्रोही होंगे, चुनाव आयोग जो है, अरे ऐसा कोई ध्यान नहीं होता भाई। बियर बार में और लोगों को बैठ एंजॉय करके चुनाव की समीक्षा ध्यान नहीं कहते उसे, क्या बात करते हैं, है ना? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब आपके लोग तो क्या है, गमछा डाल के शराब पी के भी ध्यान लगा लेते हैं। अद्भुत प्रतिभा है आप, बहुत महारथी लोग हैं साहब आप तो। ठीक है, हम आपकी ध्यान की कदर करते हैं, सनातन और आपका ध्यान तो बैंड बाजों में लग सकता सत्येंद्र जी सुन लीजिए, नहीं तो फिर अभी उनकी आवाज चली जाएगी, फिर आवाज नहीं आएगी। अरे इसमें कहाँ सनातन आ गया भाई? जी सही बात है, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप तो सहमत हूँ, रोड शो में भी ध्यान लगा लेते हैं। चली जाएगी। अद्भुत प्राणी हैं आप साहब, अद्भुत प्राणी हैं आप लोग, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है नितिन जी, लेकिन सवाल का भी जवाब देते जाइए। देशद्रोही, धर्म विरोधी, रामद्रोही,
आपको कुछ समझ, अरे आपको करते ये आप सब हो, आपके हम जो तो डायलॉग बताते है हैं ना, महाराज। इससे आप जो है महाराज चलिए, डायलॉग लोगों को नहीं ठीक है। मनोरंजन है, चाहते ये महापाप है, हैं। कांग्रेसियों सत्येंद्र के जी, पाप हैं ये। जनता हम सत्येंद्र जी सिर्फ मैं आ रही हूँ कांग्रेसियों आपके के पास। पाप को बताते हैं आप जी। सत्यों ठीक है। पे नहीं करते, आप सत्य महाकाल तो में दे रहे हैं, पाप आपको ठीक करते है, हैं। तारीख और लेकिन दिनांक दे नितिन जी दूंगा, मैं यहाँ पर तारीख और डेट ठीक है, समय दे ये दूंगा। पुण्य है। अरे नितिन जी, दिगवा रहे हैं, ये पुण्य है। ठीक है नितिन अरे जी, एक ज्यादा सवाल का पुण्य जवाब नहीं और देते सिखाओ जाइए। सत्येंद्र जी। ठीक है हाँ, नितिन जी, नितिन जी ये बताइए, यहाँ पर पूर्व जी मुख्यमंत्री दिग्विजय जी सिंह जी ये बोल रहे हैं कि राजगढ़ 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े आए हैं वहां पर जाकर सर्वे करना चाहिए। तब देखिए एग्जिट पोल के जो भी हम आंकड़े देते हैं सर्वे के आधार पर ही देते हैं, जनता के मन को टटोल कर ही जो सर्वे के आंकड़े आते हैं वो देते हैं, और कोई एक चैनल ने तो दिया नहीं है, सभी ने एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिए हैं सभी के एग्जिट। अब आप बताएं कि बीजेपी आंकड़े दिलवा रही है, 370 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी ने दिलवाया। अब ये तो ठीक नहीं है, आप जिस तरह से सीधे सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। और ये बताइए जिस मैं तरह से भी ईवीएम, पिछले सुन 26 लीजिए पहले सुन सुनिए लीजिए, ऋषिका जिस जी। तरह से ईवीएम पर जी सवाल उठाए जी गए हैं, बोलिए। कहीं ये हार से हताशा का डर तो नहीं है कि आप अब लग रहा है आपको कि भाई हार रहे हैं तो ईवीएम पर सवाल आपने यहाँ पर उठा दिए? पहली बार तो नहीं है ना, मैं विधानसभा में भी अपनी ईवीएम पर 27 सवाल साल उठाए। की पत्रकारिता में आपको जहां एक सर्वे बताता हूँ। ठीक है, जहां आप जीते हैं वहां पर आपने मेरा ईवीएम पर सर्वे भी सवाल तो नहीं सुनिए, उठाए। आप मीडिया पर्सन का सर्वे सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। ये ठीक आप है। नोट करके रख लीजिए, हमारे प्रवक्ता जी भी नोट कर लें, और शर्मा जी मैं आपको बता रहा हूँ। आप कल तो खैर हमने कल तो भी भैया जवाब देना होगा 2019 में भी नितिन नोट जी लेकिन इस किया पर। था। सत्येंद्र भैया, ठीक है नितिन सत्येंद्र जी, भाई कल को भी मिठाई जवाब खिलानी देना है होगा इस दिग्विजय पर। सिंह जी की जीत की। कल बिल्कुल जवाब देंगे। और ठीक है, मैं तो आपको, मैं कह रहा हूँ लिख कर रख लीजिए, जब भी ठीक है, डिबेट पे बुलाए आप तो ये ठीक है, सवाल जरूर पूछिए। ठीक है दिग्विजय नितिन सिंह जी, जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, और आप 10 लाख की आबादी में 10 लोगों पे सर्वे कर रहे हैं। ये कौन सा सर्वे है भाई? ठीक है नितिन कोई जी, तथ्य नहीं, कोई ठीक है, नहीं, कोई नाम नहीं उन लोगों के, ठीक है किसी नितिन तरह जी, का कोई समय की फॉर्म सीमा नहीं है, दिया समय गया। हो गया है, फिलहाल समय सर्वे इतने की हो गया इजाजत दे सोशल रहा है। मीडिया पे, अभिषेक व्हाट्सएप। शर्मा जी, मैं 10 आपके सेकंड पास आना दीजिए, चाहूंगी, एक 10 अंतिम सेकंड दीजिए। टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से देखिए सवाल तो तमाम विपक्ष की तरफ से उठाए ही जा रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आए और जो पूरे विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम को भी अब बीच में लेकर आए हैं, बता रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। अब देखिए ये भी बोला जा रहा है कि बीजेपी ये आंकड़े दिलवा रही है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं ना कि हार से हताशा का डर है, इसलिए इस तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय बचा है, अनुमान ही है, जैसे पहले भी कहा था, जो आंकड़े आए हैं अनुमान है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से चुनाव का परिदृश्य क्या कह रहा है? देखिए, अभी नितिन दुबे ने बहुत अच्छी बात कही हम्म, कि हमारा अधिकार है टिप्पणी करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो भी गलत लगता है हम्म, और हमको उस पर क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही बात नितिन जी ने कही, और उस पर सभी लोग एकमत होना भी चाहिए कि जहां हमको गलत लगता है, यही तो हमारा काम है भाई। राजनीतिक पार्टियों का काम ही यही है कि जहां गलत होता है, जहां हमको समाज सेवा का काम करना है, वहां एकजुटता के साथ आवाज़ उठानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस प्रवक्ता जी हमारे नितिन दुबे जी ने बोला कि दिग्विजय सिंह जी बहुत जीत से लिए, बधाई है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। मैं अपने पहले भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, अगर 300 में से 300 अगर किसी को मिल गए तो ऑब्वियसली फिर विपक्ष का महत्व नहीं रह जाता। बिल्कुल। पिछले भी एक ही हमारे कांग्रेस सांसद थे, है ना, क्या हुआ, कुछ भी मुद्दे हमारे मध्य प्रदेश के संसद में नहीं उठ पाए। जो क्योंकि देखिए जो भी सत्ता के लोग होंगे तो वो सत्ता के लोग कुछ अच्छा ही बताएंगे, जैसे कि सत्येंद्र जैन जी ने पूरी लिस्ट बता दी उन्होंने, कि और भी उन्होंने समय मांगा कि 10 सेकंड और मैं, और भी हमारी उपलब्धियां हैं मैं बताऊंगा। तो देखिए यही एक बीजेपी की खासियत भी है कि ईवीएम के मुद्दे का न लेकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों का एकदम से एक तरीके से बिल्कुल बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक बीजेपी में मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है जो कांग्रेस में नहीं देखी गई। अब चूंकि देखिए ये कहीं ना कहीं जनता में भी फीडबैक जाएगा, परंतु एक अच्छा है कि लोग ईवीएम पर उठा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की, चलो ठीक है, तो हो सकता है कि जो 150 वाली लिस्ट है 1%, अगर मान लो 1%, 0.1% भी अगर सच्चाई है, तो कांग्रेस के इस प्रकार मुद्दे उठाने से कहीं ना कहीं देखिए चुनाव आयोग सत्ते में आया, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, अदरवाइज इससे पहले कभी भी वोटिंग से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई है, काउंटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा है कि चलो कम से कम प्रेस ईसीआई जो है वो कम से कम प्रेशर में आके अगर 1%, 0.1% जो मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कम से कम वो कांग्रेस से डरेगी कि नहीं भाई कांग्रेस जो है वो आंदोलन कर सकती है, या कहीं ना कहीं एक स्टेप जो है वो गंभीरता से उन्होंने उठाया। ठीक है। सत्येंद्र जैन जी
भाजपा में देखो उनको तो ऑब्वियसली सत्ता के लोग हैं, तो ऑब्वियसली ईवीएम अच्छी लगेगी, उसमें अगर दोष भी होगा तो वो उनको और गुण बिल्कुल, दिखाई देंगे। देखिए अभिषेक जी, पहले की भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल। पहली बार ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सवाल उठाए। नहीं, जब नहीं, तक कांग्रेस की सरकार रही तो लगा- बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल बिल्कुल उठाती उठाती रही थी, है। बिल्कुल उठाती। मैं एक स्पीच सुन रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में कह भी रहे थे कि भाई ईवीएम ईवीएम, उन्होंने बोला था कि जब हम 2 लोग थे तब भी हम भी उठाते थे, परंतु मन, श्रद्धा और वास्तविकता आपके पास होनी चाहिए और बिल्कुल। उस मुद्दे को तह तक ले जाएं। क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ एक ये बहुत नेगेटिव है कि आज तो उठा रहे हैं, रिजल्ट आएगा और फिर ये शांत बैठ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होना है। जबकि बिल्कुल। भाजपा में एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि वो ठीक है। लगातार, अगर उसको को लगता है तो वो लगातार उसके पीछे पड़ी रहती है। हम्म, तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट, देखिए नितिन दुबे जी बहुत सीनियर रहे भी हैं, काफ़ी हैं, मैं अच्छा परिचय भी है मेरा इनसे, बट यही है कि कांग्रेस को आज भी अभी भी मैनेजमेंट वाइज अभी भी इंप्रूव होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो अभिषेक जी, और कहीं कमी ना है। कहीं इसका खामियाजा बिल्कुल। कांग्रेस को समय समय पर उठाना और ईवीएम पड़ता का है। ये जो मुद्दा है ठीक ना, है। ये भी जनता के सामने कांग्रेस को ही भुगतना है। ठीक है। ये आप मानिए। ठीक है अभिषेक जी, फिलहाल समय इतने की इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो परिणाम आने में लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय शेष रह गया है। कल सुबह 7 बजे से देश न्यूज पर भी सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने जिस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं, इससे घमासान मचा हुआ है। क्या स्थिति कुछ ही समय में साफ होने वाली है? तो देखना ना भूले देश न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले, सबसे सटीक। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।